जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ठाकरे सर ज्ञान में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी कक्षा 10वीं 2023 का जो इंग्लिश का पेपर था उसके सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हिंदी में अनुवाद सहित और अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से हम उसको समझने वाले एक्सप्लेनेशन के साथ में। चलो, पहला क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस पर आस्था है या किस में आस्था है? फेथ है यानी कि पास में होना या होना। तो फेथ किसमें है, आस्था किसमें है, विश्वास किसमें है? What did he do? और उसने क्या किया? Did he do? What यानी क्या? Did he do? उसने क्या किया? तो लेंचो को आस्था है गॉड में, तो हमारा आंसर है इन गॉड। मेन आंसर क्या हो गया हमारा? इन गॉड। बाकी हैव फेथ इन की जगह क्या हो गया? हैड। हैव की सेकंड फॉर्म हो गई हैड, क्योंकि डिड हट के वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो हैव का हैड हो गया और फेथ इन गॉड हो गया। इसके बाद उसने क्या किया? तो इसने लिखा, पत्र लिखा, तो राइट का सेकंड फॉर्म हुआ रोट। राइट मतलब लिखना, रोट मतलब लिखा। क्या लिखा? अ लेटर, एक लेटर लिखा, एड्रेसिंग टू गॉड, भगवान को एड्रेस करते हुए। किस चीज के लिए? आस्किंग फॉर। आस्किंग फॉर मतलब मांगना। क्या? 100 पेसोस। 100 पेसोस मांगने के लिए उन्हें पत्र लिखा। टू बाय फूड। टू बाय मतलब खरीदना, फूड मतलब अनाज, अन्न, और सीड्स बीज, ताकि वो फसल लगा सके और अपना साल भर आसानी से गुजार सके। ओके, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर? ऑपरेसर मतलब होता है अत्याचारी, जो दूसरों को ऑप्रेस करता है, जो दूसरों को पीड़ित करता है, वो होता है ऑपरेसर। और थॉट, थॉट मतलब सोचना या सोच रखना, अबाउट यानी के बारे में। तो नेल्सन मंडेला क्या, व्हाट मतलब क्या, क्या सोच रखते हैं या क्या सोचते हैं अत्याचारियों के बारे में या ऑपरेसर के बारे में? तो नेल्सन मंडेला के अनुसार ऑपरेसर फ्री नहीं है, इज नॉट फ्री लाइक द ऑपरेस्ड। पीड़ित लोगों की तरह ही जो ऑपरेसर है वो भी फ्री नहीं है। क्योंकि बिकॉज अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम या हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरे व्यक्तियों की आजादी छीनता है, वो भी प्रिजन ऑफ हेट्रेड, मतलब वह भी घृणा का अपराधी है। ठीक है। और द ऑपरेसर इज इन प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेड, जो पूर्वाधारणा होती है वो होते प्रिजुडाइज, मतलब वो पहले से ही अपनी विचारधारा को बना लिया है, गलत विचारधारा को उसने अपने दिमाग में रख लिया है। और नैरो माइंडेड है, बहुत सक्रिय सोच वाले लोग हैं, जो दूसरों को गुलाम बनाते हैं या जो दूसरों को अत्याचार कराते हैं या दूसरों पर अत्याचार करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why were two national anthem sung? दो नेशनल एंथम, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? सिंग का थर्ड फॉर्म है संग। Why were two national anthem sung? क्यों गाए गए? Why मतलब क्यों, क्यों गाए गए? क्योंकि साउथ अफ्रीका में, बात हो रही है साउथ अफ्रीका की, वहां पे मेनली दो कम्युनिटीज या रेसेस थे, मतलब दो समाज के लोग थे, एक गोरे थे और एक काले थे, दो नस्लें थी वहां पे, एक गोरे लोगों की और एक काले लोगों की। तो दोनों ही लोगों के लिए जो राष्ट्रगान गाए गए, इसलिए वहां पे दो राष्ट्रगान गाए गए, ठीक है। वन ऑफ द व्हाइट्स, जो एक राष्ट्रगान था वॉज ऑफ द व्हाइट्स एंड अदर ऑफ द ब्लैक्स, और जो दूसरा राष्ट्रगान था वो काले लोगों के लिए था। ओके, बहुत इजी है और आईएमपी क्वेश्चन भी है, 2022 में आया हुआ था ना, 22-23 में, ठीक है। अगला, व्हाट कंपेल्ड यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? यंग सीगल को उसकी उड़ान भरने के लिए किस बात ने मजबूर किया?
कंपेल्ड मतलब होता है मजबूर करना। यंग सीगल को, युवा सीगल को, छोटे सीगल को उसकी फर्स्ट फ्लाइट उड़ाने के लिए किसने मजबूर किया? फर्स्ट फ्लाइट उड़ने के लिए, पहली उड़ान भरने के लिए, पंख फैलाने के लिए किसने मजबूर किया? उसकी भूख ने। किसने किया था? आंसर क्या है? यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। ये है हमारा आंसर। ठीक है, वो क्या था? बहुत भूखा था। यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, ही हैड नथिंग टू ईट फॉर अ डे। उसने कुछ भी नहीं खाया था, पूरा दिन निकल गया था और उसे भूख लग गई थी। और उसने एक मछली को देखा, द साइट ऑफ द फिश, एक मछली को देखा और उसकी भूख फिर सहन नहीं हो सकी, तो उसने सोचा भूख से तो मर ही रहा हूं मैं, एक काम करता हूं, एक बार कोशिश तो करता हूं। इसलिए उसने क्या किया? कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई। इस बात ने उसको, किस बात ने? द साइट ऑफ द फिश, मछली पर उसकी नजर पड़ी और इसी बात ने उसे क्या किया? कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया फाइनली उड़ने के लिए। ओके, चलिए इसी में ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में, ये आया हुआ 2023 में। देखो कैसे, प्रश्न वही है लेकिन इसको घुमा के आपको दे दिया गया है। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, साइट मतलब नजर, किस पे? फूड पे, उसे पागल बना दी, मैडन कर दी। What does this suggest? यह किस बात को सजेस्ट करता है, किस बात को सुझाव देता है? तो what compelled the young seagull to finally fly? और किस बात ने क्या कंपेल किया, किस बात ने मजबूर किया यंग सीगल को फाइनली फ्लाई, उड़ने के लिए? ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड वल्ली रिएक्ट फॉर द डेड काउ? मृत गाय को देखकर हाउ, कैसी प्रतिक्रिया करी, रिएक्ट करी वल्ली ने? तो हाउ यानी कैसे, कैसे प्रतिक्रिया की? वो क्या हुई थी? बहुत ज्यादा सैड हो गई। क्या हो गई? वेरी सैड हो गई वो, और लॉस्ट हर ऑल एंथुसियाज्म, और अपना सारा का सारा उत्साह उसने खो दिया। और ही वॉज स्केर्ड एट द साइट, और वो क्या हो गई? स्केर्ड हो गई, डर गई। फिर उसके बाद में वल्ली ने कुछ बोली ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, सारा का सारा उत्साह उसका जा चुका था। आंसर क्या है? When वल्ली saw the dead cow, जब वल्ली ने मरी हुई गाय को देखा। सी का सेकंड फॉर्म सा। By the roadside, रोड के किनारे। She became very sad, वो क्या हो गई? बहुत ज्यादा दुखी हो गई। And lost all enthusiasm, और अपना सारा enthusiasm या उत्साह खो दिया। She was scared, वो बहुत ज्यादा डर गई। At the sight, यह नजारा देख के बहुत ज्यादा डर गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why did सिद्धार्थ गौतम abandon his luxurious life? luxurious life मतलब क्या होता है? शाही जीवन। जो सिद्धार्थ गौतम था उसने अपना लग्जरियस जीवन क्यों अबेंडन कर दिया, क्यों त्याग दिया? त्यागना, क्यों त्याग दिया? किस बात ने सिद्धार्थ गौतम का मन परिवर्तन कर दिया? जब वो शिकार पे जा रहे थे, वाइल्ड हंटिंग, शिकार के दौरान, सिद्धार्थ गौतम सा, सिद्धार्थ गौतम ने देखा, सा मतलब देखना, अ सिक मैन, एक बीमार आदमी, सिक, आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, बोलते हैं ना, आई एम सिक फ्रॉम लास्ट नाइट, बोलते हैं ना, सिक मतलब बीमार होना, बीमार आदमी को देखा। एन ओल्ड एज्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। देन उसके बाद में क्या देखा? फ्यूनरल प्रोसेशन, एक अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार वाला प्रोसेशन देखा, शव यात्रा देखी। एंड मॉन्क बेगिंग, एक भिक्षुक या साधु भीख मांग रहा था। बेगिंग मतलब मांगना। लुकिंग एट दीज सीन्स, इन सभी दृश्यों को देख के, ही वॉज सो मूव्ड, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। ठीक है, सो मूव्ड, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए या उनका मन बिल्कुल बदल गया। दैट ही लेफ्ट, और इसका परिणाम क्या हुआ कि ही लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया, हिज लग्जरियस लाइफ, उनका विलासितापूर्ण जीवन
या शाही जीवन उन्होंने त्याग दिया। किस बात के लिए? आखिरी लाइन है एनलाइटनमेंट के सर्च के लिए। एनलाइटनमेंट मतलब सत्य की खोज के लिए या आत्मज्ञान की खोज के लिए उन्होंने अपना शाही जीवन त्याग दिया। सर्च फॉर। ओके, इजी है। तो यहाँ पे क्या क्या देखा था उन्होंने हंटिंग के दौरान? एक बीमार आदमी को देखा, सिक मैन, एक बूढ़े आदमी को, ओल्ड एज मैन, और एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा, एक अंतिम यात्रा या शव यात्रा को उन्होंने देखा, और एक भिखारी भीख मांग रहा था। इन सबको देखकर उनका मन परिवर्तन हो गया और वे एनलाइटनमेंट की सर्च के लिए निकल गए। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड सिद्धार्थ गौतमा गेट एनलाइटनमेंट? देखो, एक ही चैप्टर के दो प्रश्न आए हुए हैं 22-23 में, ठीक है। तो वेयर यानी कहां सिद्धार्थ गौतमा को एनलाइटनमेंट मिला, आत्मज्ञान मिला। व्हाट नेम वॉज गिवन टू हिम आफ्टर दैट? इसके बाद उन्हें क्या नाम दिया गया या किस नाम से उन्हें जाना जाने लगा आफ्टर, इसके बाद में, ठीक है। उन्हें कहां पे एनलाइटनमेंट हुआ था या कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आत्मज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? एक पीपल ट्री के नीचे। क्या है आंसर हमारा? अंडर अ पीपल ट्री। वेयर ही स्टेड फॉर 7 days, जहां वो 7 दिन तक रुके रहे। उसके बाद में आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट, उनके आत्मज्ञान के बाद में, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, क्या टाइटल दिया गया उनको? गौतम बुद्ध। ओके, इजी है। तो उन्हें एनलाइटनमेंट कहां मिला था? पीपल के पेड़ के नीचे। ओके, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, और उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे आत्मज्ञान मिला, और जहां पे वे कितने दिनों से बैठे थे? तो 7 दिनों से बैठे थे। इजी है, नोट डाउन करते हुए चलिए और रिपीट 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 करते हुए इसको चलना है। सारे क्वेश्चन आपको लिखते हुए चलना है और साथ साथ कोशिश करना है कि याद हो जाए। ओके, इसी में उन्हें क्या नाम दिया गया था उसके बाद में? अच्छा, इस वृक्ष को क्या नाम दिया गया ये भी बता देते अपन। द प्लेस कॉल्ड बोध गया, इस प्लेस को क्या नाम से जाना जाने गया? बोध गया। और ये जो ट्री है, पीपल का पेड़ है, उसे बोधि ट्री के नाम से जाना गया, क्योंकि वहां पे उनको बोध हुआ था, अपना आत्मा का बोध हुआ था, आत्मज्ञान हुआ था, इसलिए उस पेड़ को बोधि ट्री के नाम से जाना जाने लगा। ओके, दोनों चीज यहाँ पे कवर होगी। उन्हें क्या नाम दिया गया? तो गौतम बुद्ध नाम दिया गया, और उस पेड़ को क्या नाम दिया गया? बोधि ट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द थिंग्स? अच्छा, ये क्वेश्चन है इन रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के अनुसार हाउ विल द वर्ल्ड एंड, कैसे ये दुनिया तबाह होगी, कैसे दुनिया का अंत होगा? फायर एंड आइस के संदर्भ में, इन रेफरेंस मतलब के संदर्भ में, तो दुनिया का अंत कैसे होगा, वर्ल्ड कैसे एंड होगा? तो या तो फायर में होगा या आइस में होगा, जहां पर फायर स्टैंड फॉर डिजायर और आइस स्टैंड्स फॉर हैटर। ओके, वेयर फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हैटर, जहां पर आग किस बात का प्रतीक है? डिजायर का, इच्छाओं का। और आइस किस बात का स्टैंड करता है या किस बात का प्रतीक है? तो हैट्रेट का, मतलब घृणा का। ओके, इजी है। ये पोएम में से पोएम पोर्शन से क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसी में आया हुआ है, देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट अमांडाज मदर आस्क हर टू डू एंड नॉट टू डू? व्हाट आर द थिंग्स, क्या चीजें हैं वो जिसे, जो अमांडा की मदर कहती है, आस्क कहती है, हर उसे, टू डू करने के लिए, एंड और नॉट टू डू और ना करने के लिए। ठीक है, अमांडा की मदर उसे क्या क्या करने को कहती है, क्या नहीं करने को कहती है? तो देखो, पहले तो देखते हैं क्या नहीं करने को बोलती है। तो नॉट टू बाइट हर नेल्स, अपने नाखून मत काटो अमांडा। कैसे? दांत से मत काटो अमांडा।
नॉट टू हंच हर शोल्डर्स अमांडा, अपने शोल्डर्स, अपने कंधों को मत उचकाओ, सीधे बैठे रहो अमांडा। एंड नॉट टू ईट चॉकलेट अमांडा, नॉट टू ईट चॉकलेट्स अमांडा, अमांडा चॉकलेट नहीं खाना, अमांडा सीधे बैठो। डोंट हंच योर शोल्डर्स और डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपन पोएम में पढ़े ना। और क्या करने को कहती है? शी आस्क्ड हर टू सिट स्ट्रेट, अमांडा सिट स्ट्रेट, टू फिनिश हर वर्क, अमांडा फिनिश योर होमवर्क, एंड अमांडा क्लीन योर रूम, अमांडा को क्या कहती है? अपना रूम साफ करो और अपने शूज साफ करो और सीधे बैठो, अपना होमवर्क करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस? जो पेड़ है, पेड़ अगर घर के बाहर जाता है तो घर में क्या असर पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू पोएम, कौन सा? द ट्रीज, व्हेन ट्रीज, जब पेड़ डिपार्ट फ्रॉम अ हाउस, जब पेड़ अपने एक घर से बाहर जाता है तो द हाउस विल बी लेफ्ट क्वाइट, जो घर होगा वो क्वाइट होगा, बिल्कुल शांत बचेगा। लेफ्ट मतलब बचना, क्या बचेगा? क्वाइट बचेगा, बिल्कुल शांत। एंड एम्प्टी, और खाली हो जाएगा। विथ ब्रोकन विंडोज, और वहां पे क्या होगी? टूटी हुई खिड़कियों के साथ में घर जो होगा सूना हो जाएगा, खाली हो जाएगा, अगर पेड़ घर के बाहर चला गया, जंगल में चला गया तो। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव पड़ना या प्रभावित करना, अफेक्ट मतलब होता है असर या प्रभाव। ओके, डिपार्चर मतलब होता है जाना, या जैसे ट्रेन डिपार्च होती है ना, मतलब अलग हो जाना या आगे बढ़ना। पेड़ डिपार्ट हो गया वहां से, मतलब घर से चला गया, तो क्या क्या असर होगा? तो घर शांत हो जाएगा, लेफ्ट क्वाइट एंड साइलेंट हो जाएगा, और एम्प्टी हो जाएगा। विथ ब्रोकन विंडोज, और वहां क्या बचेगी? केवल खिड़कियां ही बचेगी खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के पोर्शन से। हाउ डिड नरेटर क्योर ट्रिकी? नरेटर ट्रिकी को कैसे ठीक करता है, क्योर करता है? कैसे क्योर करता है नरेटर? नरेटर मतलब बोलने वाला, कहानीकार, कथाकार। कैसे ठीक करता है ट्रिकी को? द मेन कॉज ऑफ ट्रिकीज इलनेस वॉज ओवरफीडिंग, जो ट्रिकी की बीमारी का, इलनेस का मेन कारण क्या था? कॉज क्या था? कॉज मतलब कारण, क्या कारण था? ओवर फीडिंग, एक्स्ट्रा खाना खिलाती थी ना मिसेस पंफ्री, ओवर फीडिंग करती थी, एक्स्ट्रा खिलाती थी। ये भी खा लो, चॉकलेट भी खा लो, बिस्किट भी खा लो, जूस भी पी लो, एग्स भी खा लो, जो मन में आए वो खिलाती थी। उस वजह से क्या हो गया था? ट्रिकी बहुत ज्यादा हेल्दी, मोटा हो गया था, है ना, ओवरवेटेड हो गया था ना। आगे, द नरेटर क्योर ट्रिकी बाय सिंपल स्ट्रिपिंग हिज डाइट, उसकी डाइट को स्ट्रिप किया उन्होंने, काट दिया, छोटा कर दिया। सिंपली, कुछ नहीं किया, सिंपली तरीके से उसकी डाइट को उन्होंने काट दिया, छोटा कर दिया, कम कर दिया, कुछ दिया ही नहीं खाने को शुरू में तो। एंड गिविंग हिम रेगुलर एक्सरसाइज, और ट्रिकी को क्या दिया? रेगुलर एक्सरसाइज दिया, और ट्रिकी क्या हो गया? 2-4 दिनों में ठीक हो गया। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड ऑसेबल गेट रीड ऑफ मैक्स? मैक्स से ऑसेबल कैसे छुटकारा पाता है? गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, ऑसेबल मैक्स से कैसे, हाउ, कैसे छुटकारा पाता है? तो ऑसेबल मेड अ स्टोरी ऑफ अ बालकनी, आंसर देख रहे हैं हम, एक बालकनी की स्टोरी बनाया था उन्होंने। अंडर हिज विंडो की खिड़की के बाहर बालकनी है, और वहीं से मैं अक्सर आया जाया करता था। तो वही कहानी, मैक्स को क्या लगी? भाग गई, उसे लगा कि अब मैं भी बालकनी से भाग जाऊंगा। तो एंड ही कन्विंस्ड मैक्स, और उसने क्या किया? ऑसेबल ने एक स्टोरी बनाई बालकनी की, कि खिड़की के बाहर बालकनी है, और उसे कन्विंस किया मैक्स को कि बालकनी है वहां पे। और व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, जब किसी ने
नॉक किया डोर पे, एट द डोर, नॉक, नॉक मतलब खटखटाना, समवन यानी कि कोई व्यक्ति डोर पे नॉक किया, तो मैक्स फियरिंग इट टू बी द पुलिस, मैक्स को लगा कि वहां पे पुलिस हो सकती है, और जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर कूद गया, एंड डाइड, और क्या हुआ, मर गया। इस तरीके से ऑसेबल ने गेट रीड ऑफ मैक्स। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाउ डिड ग्रिफिन बिकन इनविजिबल, कैसे ग्रिफिन अदृश्य हो गया? तो ग्रिफिन मेड अ ड्रग, ग्रिफिन ने क्या किया, एक ड्रग बनाया, एक दवाई बनाया, दैट कुड मेक हिज बॉडी इनविजिबल, जिससे पी करके उसकी बॉडी क्या हो जाती थी, इनविजिबल हो जाती थी, एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, आर पार दिखने लगता था, लाइक अ ग्लास, ग्लास के जैसे आर पार दिखने लगती थी। बाय मेकिंग दिस ड्रग, इस ड्रग को बनाकर ही बिकेम इनविजिबल। इजी है। तो ग्रिफिन ने एक ऐसी दवाई का इजाद किया, मिस्टर इंडिया टाइप, जिससे उसकी जो बॉडी थी वो गायब होने लगी थी, ट्रांसपेरेंट हो गई थी, तो कोई देख ही नहीं पाता था उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिलेगा। हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, वली ने अपनी बस राइड को कैसे प्लान किया? देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आया है इस एग्जाम में, है ना, वली चैप्टर से। मैडम राइड द बस, हाउ हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, वली ने अपना बस राइड की योजना कैसे बनाई? तो व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, और उसने बस के बारे में क्या क्या चीजें नोट डाउन की, क्या क्या चीजें पाई, ताकि उसने अपना पूरा का पूरा जो प्लान था वो बनाया, है ना। आगे, एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर, और उसने फेयर के लिए, किराए के लिए पैसा कैसे बचाया? ये बात आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि वल्ली ने कुछ भी नहीं खाया, कहाँ मेला वगैरह में जाती थी, फेयर में जाती थी घूमने, तो पिपरमेंट, खिलौने, गुब्बारे वगैरह कुछ भी चीज उसने नहीं खरीदा, और वो डेली बस को देखते रहती थी, कब बस आ रही है, कब जा रही है, इसी के आधार पर उसने क्या किया था, पूरी प्लानिंग बनाई। तो आंसर देख रहे हैं हम, वल्ली प्लान दैट शी वुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, वली का प्लान था कि वो 1 बजे की बस लेगी, कितने बजे की, 1 बजे की बस लेगी, जो रीच द टाउन एट 1:45, जो 1:45 पर टाउन में पहुंचेगी, और वुड बैक होम बाय अबाउट 2:45, अब यहां पे 2:45 पर वो वापस आएगी। कैसे वापस आएगी? क्योंकि 2 बजे बस टाउन से फिर निकलेगी, और 2:45 पर वापस अपने विलेज आ जाएगी। यहां पे 15 मिनट का गैप होता है। ओके, चलिए आगे। शी फाउंड आउट, उसने क्या पाया कि दैट यानी कि द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, उसका जो गांव है वो और शहर 6 मील की दूरी पर है, 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन है वो 6 मील दूर है, और द फेयर वॉज 30 पैसे, और उसका जो किराया था वो था 30 पैसे, 30 पैसे था, है ना, वन वे, एक तरफ का। द ट्रिप टू द टाउन वुड टेक 45 मिनट्स, और उसे पता था कि एक तरफ जाने में 45 मिनट लगेंगे और एक वापस आने में 45 मिनट लगेंगे। कुल मिला के उसने अपनी पूरी कैलकुलेशन, पूरी प्लानिंग कंफर्म कर ली थी, और शी सेव्ड अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन, रेजिस्टिंग मतलब रोकना, प्रतिरोध करना, द टेम्पटेशन उसके लालच को, किस चीज के लालच को, टू बाय खरीदने, पिपरमेंट्स, पिपरमेंट्स को खरीदने के लिए, टॉयज को खरीदने के लिए, और बलून्स को खरीदने के लिए, जो
उसने अपने आप को रेजिस्ट किया, उस वजह से उसने पैसे बचा पाई। ओके, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे से इसको लिख लिख के रिपीट कीजिए, समझ जाइए बहुत अच्छे से, और शब्दों को समझिए, अनुवाद और अर्थ निकालिए शब्दों का और लाइन का, तो आपको आसानी से याद होगा, और अगर याद कंफर्म नहीं भी हो पाया तो आप परीक्षा में लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, हाउ डज मैरिज फाइनली टेक प्लेस? अंततः, फाइनली मैरिज कैसे होती है? तो देखो, शुभ को थॉट, शुरू में, इन द बिगिनिंग, ये शुरू में शुभ को सोचता है कि, दैट यानी कि, लोमो हैड कम टू बोरो मनी, उसे लगता है कि लोमो पैसे मांगने के लिए आया, उधार मांगने के लिए आया। आफ्टर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी बहस होती है इनकी वहां पे। व्हेन ही कम्स टू नो, जब वह जानता है कि, दैट यानी कि, कम्स टू नो यानी कि जानना। लोमो हैज कम टू प्रपोज हिज डॉटर, जब उसे पता चलता है कि लोमो उसकी डॉटर को प्रपोज करने आया है, तो ही एग्रीज, वो तैयार हो जाता है शादी करवाने के लिए। हियरिंग दिस, इसे सुन करके, हियरिंग मतलब सुन करके, लोमो फैंड, लेकिन ये बात जब इन सब बातों को सुनकर क्या होता है, लोमो को चक्कर आ जाता है, वो बेहोश हो जाता है। ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, अब वो क्योंकि बहस कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, इस बीच में लोमो बेहोश हो गया होता है, और वो कुछ भी चीज को समझने में कैपेबल नहीं होता, अनेबल हो जाता है ना। नटायला गिव्स हर कंसेंट, नतायला भी अपना कंसेंट दे देती है, अपनी सहमति दे देती है। शुभुको गेट्स देम मैरिड हरीडली, अब शुभुको उसे उनका विवाह कैसे करती है, हरीडली, जल्दी से, विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर, बिना किसी प्रोसीजर के शुभुको उनका विवाह कर देता है। ऑल थ्री ऑफ देम बिकम हैप्पी, अब सभी लोग क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बट, लेकिन उनका जो बहस, बट देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वारल्स कीप ऑन, लेकिन उनका जो झगड़ा है और जो लड़ाई है वो चलते रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द यंग बॉय से टू एन ग्रेगरी? एनी ग्रेगरी से युवा लड़का क्या कहता है? तो जो युवा लड़का है, यंग बॉय है, वो क्या कहता है, दैट अ ट्रू लवर विल बी वन, जो ट्रू लवर है वो ऐसा होगा जो हु विल लव हर फॉर हर इनर क्वालिटीज, जो उससे उसकी आंतरिक क्वालिटीज से प्रेम करे, या आंतरिक क्वालिटी को जो चाहे, ना कि नॉट हर लुक्स, ना कि उसके रंग रूप से प्यार करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डिड कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज? कस्टर्ड नाइस सेफ केज के लिए क्यों रोता? व्हाई द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, और उस ड्रैगन को, कस्टर्ड को, क्यों कायर और डरपोक ड्रैगन कहा जाता है? आगे आंसर देखते हैं। कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज, क्योंकि, कस्टर्ड नाइस सेफ केज के लिए रोता है क्योंकि इट वॉज कॉवर्ड, वह क्या है, कॉवर्ड है, डरपोक है, एंड स्केर्ड ऑफ एवरीवन अराउंड, और डरा हुआ है, डरता है, एवरीवन अराउंड, उसके चारों तरफ जो लोग हैं उनसे डरता है। और द ड्रैगन इज कॉल्ड कॉवर्डली ड्रैगन, ड्रैगन को कॉवर्डली ड्रैगन या कायर डरपोक ड्रैगन इसलिए कहते हैं क्योंकि एवरीवन एल्स इन द हाउस पजेस देमसेल्व टू बी वेरी ब्रेव, हर कोई उनके घर में जो भी है वो अपने आप को ब्रेव कहता है, जबकि ड्रैगन इज द ओनली, केवल ड्रैगन ही ऐसा है वहां पे, कस्टर्ड ही ऐसा है जो फियर्स अलॉट, जो बहुत ज्यादा डरता है, एंड लुक्स फॉर अ नाइस सेफ केज ऑलवेज, और जो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए रोते रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नूडल अवॉइड ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट हिज मिस्टेक्स, जो नूडल है वो हमेशा अवॉइड करता है ऑफेंडिंग,
मतलब अपमानित करने से, किसको? थिंक टैंक को। लेकिन वहीं पे वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लेता है और थिंक टैंक को अपमानित होने से बचाता है। और वो कैसे मैनेज कर लेता है ये सब चीजें? तो आंसर देखते हैं। नूडल अवॉइड ऑफेंडिंग थिंक टैंक, कोशिश करता है कि वो थिंक टैंक को अपमानित ना करे, अवॉइड करता है ऑफेंडिंग करने से। बट लेकिन एट द सेम टाइम ही क्लेवरली कलेक्ट बट एट द सेम टाइम ही क्लेवरली करेक्ट हिज मिस्टेक्स, लेकिन वो तुरंत ही अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लेता है। वेन एवर नूडल had to say something contrary to what think tank said, जब भी नूडल को कुछ कहना होता है जो कि थिंक टैंक ने कहा उसके विपरीत, तो क्या करता है वो? ही वुड प्रेजेंट हिज थॉट्स, वो अपने थॉट्स को ऐसे प्रेजेंट करता है एज, जैसे कि इफ दे आर ऑफ नो इंपॉर्टेंस, जैसे कि उसकी बातों को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो थिंक टैंक उसी की बातों को क्या करता है? करेक्ट कर देता है और थिंक टैंक कहता है कि हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से ही वुड करेक्ट थिंक टैंक्स एरर्स विदाउट मेकिंग हिम फील दैट ही वाज बीइंग करेक्टेड। थिंक टैंक को पता भी नहीं चलता कि उसे करेक्ट किया गया है, और इस तरीके से वो थिंक टैंक को भी करेक्ट कर देता है और उसे अपमानित करने से भी बचता है। तो इस तरीके से ये आपके हुए 2023 वर्ष 2022-23 में जो एग्जाम में क्वेश्चंस एंड आंसर्स आए हुए थे उसका एक पूरा का पूरा वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में और अदर ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल ठाकरे सर ज्ञान के साथ। थैंक यू।